परविंदर सेठी जी, मैं आपके पास आना चाहूंगा और आपसे ये समझना चाहूंगा, और उसका जवाब हम मंजीत सिंह जी हैं जेडीयू के, उनसे भी लेंगे और आलोक वत्स जी से भी लेंगे। क्या आम आदमी पार्टी को अब लगने लगा है कि कांग्रेस के बगैर उसकी राजनीति चलने वाली नहीं है, इसलिए नीतीश जिस मुहिम में लगे हुए थे उस मुहिम में नीतीश कुमार के साथ वो आने को तैयार है? नहीं, ऐसा नहीं है कि कांग्रेस की बात है। सवाल ये है कि जब एक पार्टी जब सत्ता में आती है, भारतीय जनता पार्टी, जिसको पूरे देश ने कंप्लीट मैंडेट दिया, वो अपनी सारी विपक्षी पार्टियों को खत्म करने में के लिए, चाहे संवैधानिक संस्थाएं हो, चाहे सीबीआई ईडी हो, चाहे और संस्थाएं हैं, उनका मिसयूज करती है और उनको गिराने का काम करती है। उसी प्रकार से जब इसके ऊपर बात आती है सरकारी पोस्टिंग्स के ऊपर, जॉइंट सेक्रेटरी के ऊपर, जब सुप्रीम कोर्ट की 5 बेंच एक फैसला देती है, उसके बाद ये ऐसी सरकार है जो ना सुप्रीम कोर्ट का सम्मान करती है, ना ये किसानों का सम्मान करती है, ना ये जवानों का सम्मान करती है, ना ये उन खिलाड़ियों का सम्मान करती है जो अपने देश की आन बान और शान है, और जिन्होंने पूरे संसार के अंदर भारत का नाम ऊंचा करा है। वो जंतर मंतर पे बैठे हुए हैं, उनकी कोई सुनवाई नहीं होती। इसका मतलब है कि यहाँ पे देश में एक डेमोक्रेसी को खतरा है, यहाँ पे डिक्टेटरशिप की राजनीति है, और यहाँ पे सत्ता का इतना घमंड है कि इंसान को इंसान नहीं समझा जाता। आज से पहले राजनीति में जो लोग होते थे, चाहे कांग्रेस है, चाहे भारतीय जनता पार्टी है, वो उनके वैचारिक मतभेद होते थे, लेकिन अगर वो राजनीति के बाहर भी वो एक दूसरे का सम्मान करते थे, एक दूसरे के दोस्त होते थे, एक दूसरे के खुशी गमी में जाते थे। लेकिन यहाँ पे एक इस तरह का एजेंडा चलाया जा रहा है, एक तुष्टीकरण की राजनीति चलाई जा रही है, जिसके अंदर विपक्षी पार्टी को खत्म करने का काम करा जा रहा है, और उनको उसके लिए किसी भी हद तक परविंदर जी, आपने अपनी बात